शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान अब मरकज शिंदे धड़े के 16 एमएलएस को सिक्योरिटी फराहम करेगा। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तोड़फोड़ के वाकयात मंजर-ए-आम पर आने के बाद मरकज ने सिक्योरिटी फराहम करने का ये अहम फैसला लिया है। एमएलएस के घरों के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एकनाथ शिंदे के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है। बागी अरकान के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस सब के बीच आज मुंबई में शिव सैनिकों ने सामना दफ्तर के सामने एकनाथ शिंदे धड़े के खिलाफ मुजाहरा किया। बाइक रैली निकालते हुए शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारे लगाए। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं खुपसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था। 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुजाहरा किया जा रहा है कि हम साथ हैं उद्धव ठाकरे के। इस सब के बीच सबसे अहम खबर शरद पवार के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से बाइक रैली का इंतज़ाम किया गया है और ये रैली निकाली जा रही है शिवसेना की तरफ से, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, इशारा देने की कोशिश की जा रही है उन विधायकों को जो शिवसेना छोड़कर आसाम में बैठे हुए हैं। उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि शिवसेना अभी भी ज़मीन पे उतनी मजबूत है। जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, कई नाकों पे हमने देखा है जब शिवसेना के नेता पहुंचते हैं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कई सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है। शिवसेना के बड़े नेता खुलकर अब बोलने लगे हैं। तो ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ज़मीनी ताकत उनके पास है, भले आप वहाँ चली गई। दूसरी बात, सबसे अहम बात है, शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक में आज एक बैठक हुई थी। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के कई नेता मौजूद थे। अशोक चौहान कांग्रेस की तरफ से थे, बालासाहब थोराट थे, अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद राज्यसभा सदस्य हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। मौजूदा स्थिति पे वहाँ पे चर्चा हुई है और दोपहर के बाद खुद शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना होने, जो कि दिल्ली में वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट अपोजिशंस ने खड़े किए हैं उनके नामांकन के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो असर है, राजनीतिक असर भी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। अब शरद पवार जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे हैं सरकार को बचाने के लिए, तो इस तरह के दिल्ली के दौरे को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से देखा गया था पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि शिंदे गुट की तरफ से एक आरोप लगाया था कि उनके परिवार को
सुरक्षा हटा दी गई है। भले ही गृह मंत्री ने इस बात को बताया कि कोई किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, डिनाई किया था इस खबर को, लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठने लगे थे, इस पर अब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उन विधायकों के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो चुकी है उनको सुरक्षा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय एजेंसीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। उन गठ की तरफ से ये माना जा रहा है कि मांग की गई थी कि हमारे परिवार को धोखा है, उनको तकलीफ हो सकती है, आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये सीआरपीएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब राजनीतिक माहौल जिस तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बीच में अब बीजेपी की तरफ भी लोगों की नज़रें बनी हुई हैं। उनके देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक चलती रहती है, खास करके जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 12 विधायक 16 विधायक उनके निलंबन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया गया है उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए, इस की किस तरह से उनको नोटिस भेजी गई है। अब उस पर जो शिंदे ग्रुप है उन्होंने बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। अब जो बैठक गुवाहाटी में चल रही है उसमें जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो बैठे हैं कि किस तरह से उन्हें आगे जाके कानूनी लड़ाई लड़ना है, और वो अपने एक वकील की टीम बाकायदा विधान भवन भेजने वाले हैं और ये बताने की कोशिश करने वाले कि जो 2 दिन का वक्त दिया गया वो 7 दिन का वक्त दिया जाए। तो ये 7 दिन उन्हें मिलते हैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि राज्यपाल डिस्चार्ज हो चुके हैं और डिस्चार्ज होने के बाद वो राजभवन पहुंच चुके हैं, तो राजभवन पहुंचने के बाद अब दायित्व तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती है। तो आने वाला जो पल है वो काफ़ी अहम होगा। 1 या 2 दिन जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, आज की बैठक में क्या इस तरह पर निर्णय लिया जाएगा कि कोई लेटर्स बना के इस सरकार के खिलाफ राजभवन में पेश किया जाएगा, गवर्नर के सामने रखा जाएगा। तो ये जो बैठक अभी चल रही है शिंदे ग्रुप की, ये भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, काफ़ी तफसील से आपने तमाम तर जानकारी दी है। एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से अभी क्या कुछ मौक़िफ़ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है? शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरह से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही थी। देखिए, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की और ये कहा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार को जो भी सपोर्ट चाहिए कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, बीजेपी को सरकार से दूर रखने के लिए। तो कांग्रेस का एकदम साफ रुख यहाँ पे दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार शिवसेना या फिर एनसीपी के शरद पवार के साथ चर्चा कर रहे हैं। हर पहलू पर उनकी नज़र बनी हुई है कि आने वाले दिनों में खास करके जो उनके विधायक हैं उनकी भी टूटने की खबरें आ रही थी कि जो एमएलसी के चुनाव हुए उस दौरान उनके जो वोटिंग परसेंटेज थे काफ़ी कम थे। तो अब एकजुट करने के विधायकों की यहाँ पे कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र के सियासी हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है।